So let's get back to past indefinite once again. ठीक है, in previous classes I told you structure of past indefinite, that is subject plus V2 plus object. This structure was given to you. After this structure I gave you कि हिंदी सेंटेंस के लास्ट में क्या क्या होगा, ये भी आपको बता दिया था. there is no need to worry about it. कौन सा हिंदी सेंटेंस के लास्ट में क्या रहेगा तो उसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे, दिस ऑल थिंग हैज़ बिन टॉट. इसके बाद बता दिया था ये कहाँ कहाँ यूज आता है. तो पास्ट में कोई काम ख़त्म हो गया हो, पास्ट का कोई आदत हो, कोई हिस्टोरिकल इंसिडेंट इवेंट वगैरह हो, उन सबको शो करने के लिए इसी का यूज करते. करेक्ट है, राइट. लास्ट टाइम वी डिड हिंदी ऑफ ऑल दिस सेंटेंसेज. हमने इतने सारे सेंटेंसेज का हिंदी भी किया था. वी ट्राई टू अंडरस्टैंड इट ओवरऑल वी कैन से. ठीक है. नाउ द थिंग दैट स्टक्स, ठीक है, एट अ पॉइंट जहाँ पे ये बात आके अटक जाती है वो आता है कि सर वी ऑल नो हाउ टू मेक पॉजिटिव सेंटेंसेस. हम सबको पॉजिटिव बनाने तो आ गया, राइट. मैंने पास्ट इंडेफिनिट पढ़ाया, इसका इंग्लिश क्या होगा? कम ऑन. आई टॉट पास्ट इंडेफिनिट. ठीक है, सिंपल है, बना लिया. लेकिन मैंने पास्ट इंडेफिनिट नहीं पढ़ाया, इसका इंग्लिश क्या होगा? क्या होगा? I did not teach you English. हाँ, जो गलती था अभी अजय ने बोल दिया है ना. समझ में आया क्या गलती होता है? दो ही करेक्टेड, इन्होंने सही कर लिया खुद को, लेकिन पहली बार में क्या चीज़ आया था? कैन समबडी रिपीट इट? पहली बार में क्या आया? आई डिड नॉट टॉट था ना अजय? Yes sir. हाँ. तो दिस इज़ व्हाट आई वांट टू टेल यू टुडे. ठीक है, कि जब पास्ट इंडेफिनिट में पॉजिटिव से निगेटिव का ट्रांजिशन होता है, व्हेन यू हैव टू लर्न ट्रांजिशन फ्रॉम पॉजिटिव टू निगेटिव, देन अ नंबर ऑफ पीपल दे थिंक टू थिंग्स. उनके दिमाग में दो बातें आती हैं. ठीक है, मैं वो दोनों बातें आपको यहाँ बताता हूँ. हियर ध्यान से मेरी बात सुनना. पहली बात, फर्स्ट थिंग दैट कम टू देयर माइंड इज़ दैट, जैसे ही अगर किसी हम पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस का निगेटिव बनाएंगे तो वहाँ पे हम डिड नॉट लगाएंगे. ये बहुत अच्छी बात है. इट शुड कम टू एवरीवन्स माइंड. ये हर एक के दिमाग में आना चाहिए. बिकॉज विदाउट एडिंग डिड नॉट यू कैन नॉट हैव निगेटिव ऑफ पास्ट इंडेफिनिट. बात समझ में आ गई सबको? ठीक है, तो पास्ट इंडेफिनिट के लिए प्रैक्टिस क्या करना होगा? पहला स्टेप, कोई भी सब्जेक्ट उठाओ उसके साथ क्या लगाओ? डिड नॉट लगाओ. आई डिड, हाँ, एकदम सिंपल प्रैक्टिस करना. आई डिड नॉट, यू डिड नॉट, वी डिड नॉट, दे डिड नॉट, शी डिड नॉट, द बॉय डिड नॉट, स्टूडेंट्स डिड नॉट, टीचर्स डिड नॉट, लाइक दिस. ये आप प्रैक्टिस कर लीजिए कि जब भी हम बोले पास्ट इंडेफिनिट में निगेटिव, वह बाजार नहीं गया तो ही डिड नॉट पहले बोल दे. ठीक है, वह खाना नहीं पकाई तो शी डिड नॉट पहले बोल दे. मैंने तुम्हें नहीं देखा तो आई डिड नॉट पहले बोल दे. बाकी का कहानी अब अगले स्टेप में. ठीक है, ये इतना कहानी हो जाएगा आप सबसे. समझ गए? हेलो. Yes. हाँ, ठीक है. दूसरा जो देखिए, ये पहला तो है जो ये करेक्ट कंसेप्शन है. सेकंड वन इज़ अ मिसकंसेप्शन. दूसरा जो है ना वो गलत कंसेप्शन है. गलत कंसेप्ट लोगों ने बिठा रखा है. उनको क्या लगता है कि हम डिड नॉट लगाने के बाद जो बाकी सब जैसे है वैसे लिख देंगे. ठीक है, अब बाकी सब जैसे है वैसे लिखने का मतलब क्या? डिड नॉट के बाद क्या बचा? V2 बचा ना. हाँ हाँ, लोगों का यही मानना है कि V2 जैसे है छाप दो. यहीं से गलती हो जाता है. ठीक है, राइट. यू विल फाइंड अ नंबर ऑफ पीपल स्पीकिंग आई डिड नॉट वेंट टू मार्केट. हिंदी कहना चाह रहे थे मैं बाजार नहीं गया, लेकिन वो इंग्लिश में बोलेंगे आई डिड नॉट वेंट टू मार्केट. सुना है? नहीं तो कभी गौर कीजिएगा, मिल जाएगा. ठीक है, जैसे अभी अजय ने बोला ना आई डिड नॉट टॉट, पास्ट इंडेफिनिट यही था ना, राइट. तो इसमें ध्यान क्या रखना है, एक छोटा सा ट्रांजिशन कि जो V2 था पॉजिटिव में और निगेटिव में आते ही क्या हो जाएगा? ये V1 हो जाएगा. ठीक है, अगर आप इस पे कमांड कर लेते हैं, यू विल नॉट हैव इवन द स्लाइटेस्ट मिस्टेक इन पास्ट इंडेफिनिट. ये आपको हो गया तो पास्ट इंडेफिनिट में कहीं पे ज़रा सा भी गलती का गुंजाइश नहीं है. 90% लोग इसी बात में गलती करते हैं. क्लियर? एक बार फिर से ये वाला थी इवेंट का.
अब हम, हाँ, मैं पूरी कहानी बताता हूँ, ठीक है। अब यहाँ से देख लीजिए एक बार और, हमारे पास पॉजिटिव में स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, यही है ना एवरीवन? वेरीफाई? Yes, sir. सही है ना? Yes, sir. अब जैसे निगेटिव बनाएंगे तो हम सब्जेक्ट लगाएंगे, जो रहे सब्जेक्ट, जो रहे सब लगा दीजिए, और सब्जेक्ट के बगल में डिड नॉट लगाएंगे। कुछ नहीं सोचना है कि इसमें क्या लगाना है, किस क्या नहीं लगाना है, ये सबके साथ बराबर है, क्योंकि सिंगल पीस में है तो सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट, आई डिड नॉट, यू डिड नॉट, दे डिड नॉट, ये काम कर लीजिए। फिर क्या है, क्या करना है कि ये जो V2 है, हमें V2 नहीं कॉपी करना है, इसी V2 का क्या करेंगे, V1 लिखेंगे यहाँ, और उसके बाद बाकी जो ऑब्जेक्ट है यथा स्थिति आके बैठ जाएगा। ये समझ में आया? आप यू कैन टेक अ स्क्रीन शॉट ऑफ दिस, ठीक है, और इफ़ यू आर सिटिंग विद कॉपी एंड पेन यू कैन राइट इट, आप इसको लिख सकते हैं। शगुफ्ता, बात समझ में आई? Yes, sir. ये गलती करने की कोशिश कभी नहीं कीजिएगा, जो हमने बताया है, जहाँ V1 चाहिए वहाँ V2 नहीं लगाइएगा। बहुत सारे लोग यही गलती करते हैं। हम कहानी आगे बढ़ाते हैं। अब इसमें सेंटेंसेस कैसे, जैसे देखो, मैंने कहा मैं बाजार गया, आई वेंट टू मार्केट, निगेटिव क्या होगा, आप बोलते जाइए आप लोग। I did not go to market. आई डिड नॉट गो टू मार्केट। सगुफ्ता ज्वाइन अगेन, इको कर रहा है, रिटर्न साउंड आ रहा है इसलिए। ठीक है, कम ऑन समबडी एल्स वुड बी स्पीकिंग। हाँ रोशन, जैसे इसमें अगर सेंटेंस रहेगा कोई वाक्य, क्या आप बाजार नहीं गए हैं, इसका कैसे बनेगा? अभी आगे है अगले स्टेप में, अभी तो आप बाजार नहीं गए, सही में नहीं गए, वही बता रहे अभी तो, ठीक है, राइट। आप बाजार गए तो यू वेंट टू मार्केट, निगेटिव क्या हो जाएगा बताइए रोशन? You डिड did नॉट, not हाँ go to market. एकदम सही आ गए लाइन पे, ठीक है, यही काम करना है। दिस इज व्हाट आई वांटेड टू टीच यू, यही जानना था आपको। खाली वर्ब का इसमें फेर हो गया। हाँ बस यही चेंज करना है। पॉजिटिव में V2 और नेगेटिव में V1। समझ गए आप, ठीक है। चलिए वंस अगेन वी डू इट, ठीक है। हाँ हियर, सीता ने खाना पकाया, तो सीता प्रिपेयर्ड फूड, खाना नहीं पकाया सीता ने, तो क्या होगा? सीता डिड नॉट प्रिपेयर the फूड, food. हाँ कुक तो B2 हो गया, Prepare. कुक फूड, कुक फूड। हाँ ठीक है। मैंने तुम्हें देखा, इंग्लिश आई सॉ यू, आई सी यू, हाँ आई सॉ यू, B2 लगाया। आई सा यू, मैंने तुम्हें नहीं देखा तो आई डिड नॉट सी यू। सी यू। समझ गए एवरीवन, रेस्ट ऑफ द पीपल? Yes. चलिए Yes, sir. 1 to 1 थोड़ा सा कर लेते, ठीक है, राइट। स्टार्टिंग विद अजय, कम ऑन अजय, अनम्यूट। Yes, sir. मैंने एक मोबाइल खरीदा, I did not to buy a mobile. पॉजिटिव पहले बोलना है सर, डायरेक्ट नहीं। I bought a mobile. मैंने मोबाइल नहीं खरीदा। I did not buy a mobile. तुमने टेलीविज़न तोड़ा, You broke the television. तुमने टीवी नहीं तोड़ा। You did not break the television. हाँ, तुमने एक शर्ट खरीदा, You bought a shirt. तुमने एक शर्ट नहीं खरीदा। You did not buy a shirt. तुमने मुझे बुलाया, You called me. निगेटिव। You did not call me. हाँ चलिए, अनिमेश अनम्यूट। यस सर। चलिए, तुम स्कूल गए, आई डिड नॉट पॉजिटिव पहले, गो टू स्कूल। तुम स्कूल गए, आई गो टू स्कूल। फिर तुम्हारा तबीयत खराब हुआ, दिमाग नहीं, यू वेंट टू स्कूल, आई वेंट टू स्कूल। यू वेंट टू स्कूल, ठीक है। जो हिंदी इंग्लिश में शब्द अपने पर नहीं लो, यू वेंट टू स्कूल, इसका नेगेटिव यू डिड नॉट गो टू स्कूल। हाँ, मैंने किताब पढ़ा,
I did not read the book. फिर पॉजिटिव कौन बोलेगा? पहले पॉजिटिव, मैंने किताब पढ़ा। I रेड द बुक, I रेड द बुक, I read the book. मैंने किताब नहीं पढ़ा। I did not read the book. रीड द बुक, ठीक है। हाँ, मैंने बाइक चलाया, चलाया। मैंने बाइक चलाया। I रोड द बाइक, I drove the bike. मैंने बाइक नहीं चलाया। I did not drive the bike. चलिए ठीक है। पंकज प्लीज अनम्यूट। Yes, sir. आई गॉट एब्सेंट, नेगेटिव। I did not got absent. गेट एब्सेंट, B1 लगाइए, ठीक Yes, है। sir. आई मेट हिम, नेगेटिव। I did not meet him. हाँ, आई रिपेयर्ड माई हाउस। I did not reach my house. रिपेयर माई हाउस, रिपेयर बोला। हाँ, Yeah, okay, sir. आई सोल्ड माई कार। I did not sell my car. हाँ, ही सॉ मी। He did not see me. आई रिजाइन द जॉब। I did not resign the job. सही है, ठीक है। रिया कुमारी प्लीज स्पीक। Yes, sir. चिल्ड्रन प्लेड फुटबॉल। Sir, repeat. चिल्ड्रन प्लेड फुटबॉल। कम ऑन, चिल्ड्रन प्लेड फुटबॉल। सर, इसका नेगेटिव करना है। हाँ, नेगेटिव करना है। इतने देर से आप कहाँ सुन रहे हैं? सर, तो थोड़ा शोर हो रहा था। अच्छा ठीक है, डू इट। Children did not play football. हाँ, they broke the glass। They did not break the glass. हाँ, she invited me for coffee। She did not invite me for coffee. they cut the tree। They did not cut the tree. I visited my friend's house। I did not visit my friend's house. रिया वर्मा प्लीज। Yes, sir. I cleaned my room। I did not clean my room. I wrote a letter to the principal। I did not write the letter to the principal. Today I punished some students। Today I did not punish some student. any student, ठीक है। हाँ, करेक्ट। they demanded lots of money from me। They did not demand. any money from me। So, they did not demand any money from me। okay, they did not demand any money from me. okay, Roshan please unmute। चलिए, रोशन हैज प्रैक्टिस। डिड यू अंडरस्टैंड? समझ में आया पूरी कहानी अभी? जी सर। चलिए, अ कार हिट माई डॉग। क्या? अ कार हिट माई डॉग। एक कार ने मेरे I did not हाँ, आई डिड नॉट नहीं, hit my car. अ कार I- डिड नॉट, अ कार डिड नॉट। A car did not hit my dog. करेक्ट है, ठीक है। हाँ, दे कंस्ट्रक्टेड द बिल्डिंग। They did हाँ। not constructed the building. गलत हो गया, दे डिड नॉट कंस्ट्रक्ट।
द कंस्ट्रक्ट बोल रहे फंस रहे सर। हाँ, इसको प्रैक्टिस कीजिएगा। दे डिड नॉट कंस्ट्रक्ट द बिल्डिंग, कंस्ट्रक्शन लिखा था ना, है वही था। कंस्ट्रक्ट, हाँ यही होता है। प्रैक्टिस कीजिएगा इसको। शगुफ्ता प्लीज अनम्यूट। हाँ हाँ, आई सॉल्व्ड ऑल द मैथ्स। I did not solve all the math. हाँ, आई कंप्लीटेड माई होमवर्क। I did not complete my homework. आई न्यू दिस। I did not know this. आई अंडरस्टैंड एवरीथिंग। सॉरी, I did not understand anything. ठीक है। हाँ, दे स्नैच्ड माई फोन। दे स्नैच्ड माई फोन। They did not स्नैच माई the फोन। phone. एनीवन नोज मीनिंग ऑफ स्नैच? स्नैच का मीनिंग आता है किसी को? छीनना सर। हाँ, स्नैच मीन्स छीनना। रोड पे चेन छीनने वाले का आता है चेन स्नैचर, ठीक है, याद रखिएगा। चेन स्नैचर कहते हैं उसको। फाइन। शमिरुद्दीन सिंह प्लीज अनम्यूट। आई ट्रैवल्ड बाय प्लेन। I did not travel by plane. हाँ, आई बाउट अ ट्रेन। I did not buy a train. हाँ, आई enjoyed a movie today. I did not enjoy the movie today. They invited me to the party. They did not invited me to the party. This sentence is wrong. They invited me to the party. Once again. They invited. Sorry, sir. Acha, okay. They did not invite me. They did not invite me to the party. Correct है। Now everyone got this? समझ में आ गया सबको निगेटिव कैसे बनाना है? Hello, पंकज, all these people. Yes sir, yes sir. हाँ, you have to take care of this. ये बहुत ज़्यादा सीरियस कंसर्न है। देखिए, इतना बताने के बाद भी some people are there, they have been committing mistake. तो your next duty, कल की ड्यूटी क्या है? First thing what you will do, your daily routine has to be written in negative. पहला काम आपका डेली रूटीन को completely negative में लिखना है। हो जाएगा? Correct everyone? हेलो, अरे इंटरनेट कट गया। एवरीवन हेलो, एम आई ऑडिबल? अभी इंटरनेट कनेक्शन चला गया था, इट इज़ बैक नाउ। हेलो, ठीक है। Yes sir. ओके सर। हाँ ना, पता नहीं, सम टाइम इट गोज सडनली, ठीक है। सो यू हैव टू राइट इट। जो आपने डेली रूटीन लिखा था इन पास्ट, दैट हैज़ टू बी इन नेगेटिव, ठीक है। तो जस्ट फॉर लर्निंग वी आर डूइंग दिस, ठीक है। उसमें कोई सेंस नहीं बचा है। आई डिड नॉट वेक अप एट 5 o'clock, आई डिड नॉट गेट रेडी, ऐसा बोलने में अगर सही तौर पे देखा जाए तो उसमें कुछ सेंस नहीं बचा, ठीक है। वाई हाउ वन अ मैन कैन स्पीक सच थिंग्स, ठीक है। लेकिन जस्ट फॉर द सेक ऑफ लर्निंग लैंग्वेज वी हैव टू डू इट, ठीक है। अब रही बात डेली रूटीन को थोड़ा और डिटेल कीजिए, ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है, राइट। यू शुड सी, यू पीपल हैव गॉट इनफ टाइम टू स्पीक। अगर मैं सही बात करूं तो एक आदमी को कम से कम मिनिमम तो मैं 3 मिनट दे ही देता हूं। तो इफ़ यू स्पीक समथिंग फॉर 3 minutes एंड इट गोज़ एवरी डे, देन दैट विल ब्रिंग लॉट ऑफ चेंजेस। वो आपको बहुत सारे चेंजेस देगा। तो आई वुड रिक्वेस्ट यू टू डू दिस। थोड़ा सा अपने डेली रूटीन को इन्हेंस कीजिए। दैट आई woke up at 4 o'clock, I kept lying in the bed, then I got up from the bed at 5 o'clock, I took my slippers and went to get fresh. When I came out, I got ready to go to the ground. करेक्ट, समझ रहे हैं? तो इन दिस वे यू कैन डिटेल इट। आप इस तरीके से इसको थोड़ा और डिटेल दे सकते हैं, एंड इट वुड बी enjoyable to listen also and to speak also. जैसे today ये क्या था, हाँ, people were speaking their memorable day, first day at college, first train journey, plane journey. तो those people who have directly spoken only, okay,
इट टुक वेरी लेस टाइम बट दोज हु ट्राइड टू एक्सटेंड इट, जिन लोगों ने इसको और थोड़ा एक्सटेंड करने का कोशिश किया, इट वाज वंडरफुल लिसनिंग, सुनने में बहुत बढ़िया था। ठीक है, तो यू हैव टू डू दिस। ठीक है, राइट, ये ट्राई कर लीजिए। एंड देन द नेक्स्ट थिंग, निगेटिव वी हैव डन। अब निगेटिव कर लिया तो लगे हाथ जो है आप इसका इंट्रोगेटिव भी देख लीजिए। ठीक है, राइट, हो जाएगा ना। देखो क्या करना है, इफ़ यू आर राइटिंग आई वेंट टू मार्केट, अगर आपने लिखा आई वेंट टू मार्केट तो इसका निगेटिव तो हो जाएगा आई डिड नॉट वेंट टू मार्केट। सही है ना? हेलो पीपल, सही है? यस सर। चलो 2 आदमी ने बोल दिया सही है। और कोई कुछ बोलना चाहेंगे? सेंटेंस पढ़ लीजिए। गलत है सर। गलत है सर, गलत है सर, वेंट नहीं बोलेगा। इसलिए तो हमने लिख दिया है। आई वाज जस्ट वाचिंग कि लोगों का ध्यान यहाँ है कि नहीं, ना कान है ना ध्यान है। ठीक है, राइट। इसमें आई डिड नॉट में सर सेकंड में आई डिड नॉट गो टू मार्केट होगा। हाँ, तो यही तो पहले बोलना था ना, मैंने पहले बोला है, उसके बाद लिखा है आई स्पोक इट, आई वेटेड कि किसी का रिएक्शन आएगा, लेकिन नहीं आया तो हमने लिख भी दिया। नहीं, लिखने के बाद हम लोग का ध्यान नहीं गया। आई डिड नॉट गो टू मार्केट हो गया। अब क्या करना है, निगेटिव वी हैव डन। इंट्रोगेटिव करने के लिए सबसे आसान, बहुत आसान काम है। ये डिड जो है ना, नोट इसको को उठा, आगे कर दें, आगे कर देंगे। नहीं, डिड को सिर्फ आगे निकालिए। ठीक है, नॉट अभी नहीं रखना है, तो सिर्फ इंट्रोगेटिव बनेगा। बनेगा क्या, डिड आई आई गो टू मार्केट, ये आपका इंट्रोगेटिव बन गया। अब इंट्रोगेटिव निगेटिव करना हो तो वर्ब वही ना रहेगा, V1 ना। सब में V1 रहेगा, सिर्फ पॉजिटिव में V2 होता है, बाकी सब में V1 होता है। समझ गए? यस। अगला हो गया, डिड आई नॉट गो टू मार्केट। चलेगा ये कहानी? यू कैन हैव अ स्क्रीनशॉट इसको ऑफ दिस। रहने दे सर, स्क्रीनशॉट ले। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसी पैटर्न पे सेंटेंसेस बनाइए। ठीक है, इफ़ यू हैव गॉट एनी काइंड ऑफ ट्रांसलेशन बुक समथिंग, ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट का चैप्टर निकालो, एक एक सेंटेंस को पॉजिटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव सब में बोल जाइए। लिखने की बात हम नहीं कर रहे, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट राइटिंग, यू हैव टू स्पीक इट, बोलना है। हो जाएगा ना? डन इट, स्क्रीनशॉट हो गया। ठीक है, दिस हैज़ टू बी प्रैक्टिस सीरियसली, इसको बहुत बढ़िया से सीरियसली लेकर के इसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। देन यू विल हैव समथिंग गुड टू डू। समझ गए? तब आपके पास यहाँ बहुत कुछ और अच्छे से प्रैक्टिस करने को होगा। आप जब दोनों को प्रेजेंट पास्ट दोनों मिक्स करेंगे ना, देन यू विल गेट अ प्रॉपर इफेक्ट। ठीक है, थोड़ा सा बोलने में, सेंटेंस बोलने में देयर शुड बी इफेक्ट। ठीक है, वो इमोशन भी दिखना चाहिए। ठीक है, सिचुएशन को समझिए एंड देन स्पीक। आई हैव टोल्ड यू फ्रॉम मंडे थिंग्स विल गो इन वीडियो मोड। ठीक है, तो अभी आपको मैं कंटिन्यूअस टॉपिक मिलते चला जाएगा। ठीक है, यू विल हैव टू रीड लिटिल, आप सबको अब थोड़ा सा पढ़ने के लिए समय निकालना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। राइट, और दोज पीपल हु आर इन स्कूल, जो लोग अभी अगर स्कूल में हैं, उनके लिए एक फ़ायदा है कि टॉपिक्स हम जो भी यहाँ दे रहे हैं दैट इज़ मोस्टली गिवन इन एग्जामिनेशंस ऑल्सो, वो परीक्षा में भी दिया जाता है। तो यू शुड नॉट बी scared of that, right? And you should be practicing this. आप उसको लिखिए, पढ़िए and then speak here so that in examination also same can be repeated, वही चीज़ रिपीट हो सकता है। फाइन, क्लियर है? तो हाई पाउस, चलिए इसको हम रोकते हैं अभी। सर